Hello everyone, how are you all? I hope you are doing very well and welcome to my channel. So guys, भावना और पीयू लव स्टोरी के प्रेस पार्ट में आप लोगों ने देखा होता है भावना और पीयू जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं जी कॉलेज। और वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि आर्शी और हमारा तो अभी तक आए नहीं। तो वो यही सोच रहे होते हैं कि यार ये दोनों लड़कियाँ कहाँ रह गई है। वहाँ दूसरी तरफ आर्शी जो होती है उसे हमारा पे थोड़ा डाउट हो जाता है। वो हमारा से पूछती है कि क्या तुम किसी ग्रुप का पार्ट रह चुकी हो। तो हमारे सुन के हैरान हो जाती है, कहती क्या मतलब, क्या कहने का मतलब है तुम्हारा। आर्शी कहती है कि वो कुछ नहीं, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले एक सुना था कि एक हमारा सीनियर्स का गैंग है जो जूनियर्स को बहुत बुरी तरह रैंक करता है। उनका ग्रुप जो है बहुत ही ज़्यादा फेमस है, फुल बदमाशों टाइप का। और तुम्हें पता है मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मुझे सीनियर्स बिल्कुल पसंद नहीं थी। तो वो हमारा कहती है मुझे भी। तो आर्ची कहती है अच्छा तो तुम्हें भी नहीं पसंद ऐसे लोग जो दूसरों को हार्म करते हैं। तो हमारा कहती नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद जो दूसरे को हार्म करते हैं। आई मीन ठीक है, सीनियर है, भगवान थोड़ी है, हक थोड़ी मिल जाता है जूनियर्स को रैक करने का या उनकी बुरी तरह से वाट लगाने का। तो आर्ची कहती है यार राइट। तो हमारा कहती है वैसे तुम्हारी बातें ख़त्म हो गई हो तो चलें। तो आर्ची कहती है तो आर्ची जो होती है हमारा के पीछे पीछे चल रही होती है, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं आर्ची के दिल में ये बात होती है कि शायद हमारा उस ग्रुप का हिस्सा रह चुकी है। और ये सोच सोच के उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा होता है, उसे हमारा से ये उम्मीद नहीं थी। और वो अब कहीं ना कहीं हमारा से दूर रहना स्टार्ट कर देती है। तो ये लोग जो होते हैं जब कॉलेज जाके पहुँचते हैं तो भावना और पीयू ने हक करते हुए कहते हैं कि तुम दोनों कहाँ रह गए थे, हम कब से तुम लोग का वेट कर रहे हैं। तो आर्ची कहती नहीं कुछ नहीं। तो आर्ची बगैर कुछ बोले वहाँ से फिर क्लास में चल जाती है। तो भावना कहती है आर्ची को क्या हुआ है। हमारा कहती पता नहीं। तो भावना कहती अच्छा ठीक है मैं जाके देखती हूँ उसे। तो भावना जो होती है वो आर्ची के पीछे पीछे रूम में चले जाती है। आरशी जो होती है काफ़ी ज़्यादा सैड बैठी होती है। तो भावना उसके पास जाके बैठती है, कहती क्या हुआ, तुम इतनी सैड क्यों हो, कुछ हुआ है क्या। आरशी कहती नहीं कुछ नहीं। भावना कहती क्या हुआ है बताओ मुझे, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, कोई बात है जो तुम्हें हर्ट कर रही है। तो आरशी कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो तभी मैम आ जाती है और लेक्चर स्टार्ट हो जाता है। और वहाँ सॉरी पीयू और हमारा जो होता है वो भी अपनी क्लास में चल जाते हैं। तो हमारा जो होती है वो भी वही आरशी की बातें सोच रही होती है और कहते हैं कि अचानक वो मुझे उस ग्रुप के बारे में क्यों पूछ रही थी, वो जानना क्या चाहती थी मुझसे। तो हमारा कहीं ना कहीं समझ चुकी होती है कि आर्शी को डाउट है कि वो उस ग्रुप का पार्टनर रह चुकी है, ये शायद अभी भी है। और ये चीज़ हमारा को हर्ट कर रही होती है। तो पीयू जो होती है हमारा को कहती है क्या हुआ तुम्हारा, क्यों मुंह बना हुआ है। हमारा कहती नहीं कुछ नहीं। तो पीयू कहती मुझे तो लगा था तुम आज बहुत हैप्पी होगी, फाइनली तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, लेकिन तुम्हारा मुँह उतरा उतरा है, बताओ क्या बात है। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं यार, मैं तो बहुत खुश हूँ, फाइनली आर्ची मेरे साथ है, मुझे इससे बढ़ के और क्या चाहिए। पीयू कहती हाँ ये भी तुमने ठीक कहा, वैसे प्यार की फीलिंग्स ही अलग होती है। पता है जब मुझे मेरा प्यार मिला था मैं बहुत ज़्यादा खुश थी, मैं तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं हवाओं में उड़ रही हूँ। तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है ना। तो हमारा कहती हाँ एग्जैक्टली मेरे साथ भी यही सब हो रहा है। लेकिन हमारा अभी भी आर्शी की बातें सोच रही होती है। और वहाँ आर्शी लेक्चर में तो होती है लेकिन वहाँ होके भी नहीं होती, क्योंकि वो लड़कियों की बातों सोच रही होती है और वो बातें उसे बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही होती है। अब वो जानना चाहती होती है हमारा के बारे में, हमारा के पास्ट के बारे में, क्योंकि वो हमारा के बारे में ज़्यादा नहीं जानती होती। तो वो भावना से कहती है भावना सुनो ना। भावना कहती हाँ बोलो। तो आशी कहती कि तुमने वो ग्रुप सुना था। हम कहती कौन सा ग्रुप। कहती वो हमारा गैंग था ना एक कॉलेज का। कहती किस गैंग की बात कर रही हो तुम। तो आशी कहती अरे वो फैब 5। तो भावना एकदम चुप हो जाती है। आशी कहती इसका मतलब तुम्हें पता है उस ग्रुप के बारे में, बताओ मुझे। भावना कहती मैंने सुना तो है, ज़्यादा नहीं जानती यार, अब तो वो ग्रुप कब का बंद हो गया है। कहती है नहीं वो ग्रुप अभी भी चल रहा है, मुझे उसके बारे में जानना है, उस ग्रुप में कौन कौन थे, क्या क्या करते थे वो जूनियर्स के साथ, सब कुछ। तो भावना कहती तुम्हें क्यों जानना है। आरशी कहती बस ऐसे ही हम। तो भावना कहती यार उस राह के बारे में पूछना ही क्यों जहाँ जाना नहीं है, तुम इन सब चीज़ों से दूर रहो, मैं नहीं चाहती तुम किसी मुसीबत में पड़ो। आरशी कहती यार राइट, मैं भी नहीं चाहती कि मैं अब फिर से किसी मुसीबत में पड़ूँ। तो आरशी ये बोल के मारा के बारे में सोच रही होती है। तो ऐसे इन दोनों के 2-3 लेक्चर्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अब आती है ब्रेक टाइम। तो ये लोग जो होते हैं ब्रेक टाइम इकट्ठे होते हैं, कैफेटेरिया जाते हैं। वहाँ जाके आरशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। और तभी वहाँ भावना और हमारा भी आ जाते हैं। और हमारा जो होती है आरशी के साथ आके बैठती है, उसके हाथ पे ऐसे किस करती है और कहते हैं कि कैसी हो मेरी जान। तो आरशी कुछ जवाब नहीं देती। तो हमारा कहती क्या हुआ, तुमसे बात कर रही हूँ, किस सोचों में गुम हो तुम। तो आरशी कहती क्या नहीं कुछ नहीं, तुम कब आई। हमारा लो जी हद है, मैडम को पता ही नहीं है मैं कब आई। तो आजी कहती वो मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ ऑर्डर करें। तो हमारा कहती हाँ ठीक है। तो पीयू जो होती है वो ऐसे भावना के पास बैठे होते हैं। तो वो दोनों अपनी अपनी बातें कर रही होती है, मतलब ऐसे
कान में खुशफुसा रही होती है, क्यूट क्यूट बातें कर रही होती है। तो हमारा जो होती है वो देख के बहुत खुश होती है। वो आरशू का से शोल्डर मारते हैं। आरशू बोलती है क्या है, तो हमारा बोलते हैं उन्हें देखो ना, इन दोनों का कपल कितना परफेक्ट है ना, हर टाइम बस खुद में घुसे रहते हैं। हमारा कपल ऐसा कब बनेगा। आरशी बोलती है कभी नहीं। तो हमारा कहती क्या, तो आरशी बोलती है यार भूख लगी है, ये वेटर कब आएगा। तो हमारा शौक हो जाती है, कहती तुम्हें हो क्या गया है। आरशी बोलती कुछ नहीं, मैं लेके आती हूँ। तो आरशी उससे बोल के उठ के चली जाती है खुद ही कुछ लेने के लिए। तो हमारा जो होती है वो काफ़ी परेशान हो जाती है। वो कहती है आरशी को हो क्या गया, मुझसे इस तरह से बिहेव क्यों कर रही है, मुझसे दूर दूर क्यों रह रही है। तो हमारा जो होती है वो आरशी के पीछे पीछे चली जाती है। वहाँ आरशी जो होती है वो खाना लेके ऐसे आ रही होती है ना, तो हमारा उसके हाथ से आधा खाना ले लेते, कहती क्या सारा तुम्हें उठाओगे, मुझे भी कुछ पकड़ा दो। तो आरशी कहती तो ऐसे ये दोनों जो होते हैं वो खाना ऐसे टेबल पे रखते हैं। तो आरशी जो होती है वो जाके भावना के साथ बैठ जाती है, हमारा के साथ नहीं बैठती। तो हमारा को काफ़ी बुरा लगता है बात। तो हमारा जो होती है वो आरशी को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आरशी बोलती है मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। तो आरशी ऐसे बोल के खा रही होती है। तो हमारा खाने रही होती है, बार बार आरशी को देख रही होती है और आरशी उसे फुली इग्नोर करती है। और हमारा समझ आती है कि मुझे इग्नोर कर रही है, हमारा की चीज़ बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही होती। इसलिए हमारा आरशी के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती चलो मेरे साथ कुछ बात करनी है। आरशी कहती तुम्हें समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई बात नहीं करनी, मुझे भूख लगी है, खाने दो मुझे। तो आरशी ऐसे कह के हमारा हाथ चटक देती है और फिर से खाने लग जाती है। तो भावना और पीयू देखते हैं कि आरशी उसके साथ रूड हो रही है। तो भावना आरशी कहती तुम्हें क्या हो गया, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो तुम उसके साथ। आरशी कहती कुछ नहीं हुआ, मुझे सिर्फ खाना है, मुझे भूख लगी है, तुम लोग को समझ नहीं आ रही क्या, या खाना भी हराम है क्या, ठीक है नहीं खाती, लो खुश हो, अब क्लास में जा रही हूँ मैं। तो आरशी ऐसे बोल के खाना वहाँ पे रख के वहाँ से चली जाती है। तो हमारा ज्योति आरशी के पीछे जाती है, उसका हाथ पकड़ती है, कहती तुम्हें क्या हो गया, तुम मेरे साथ इतना रूड बिहेव क्यों कर रही हो। आरशी कहती है क्योंकि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, यही सुनना चाह रही हो ना तुम। तो हमारा जो होती है वो आरशी के फेस कैसे अपने हाथों में लेती है, कहती जान प्लीज़ ऐसी बात क्यों कर रही हो, मैंने ऐसा कब बोला, लेकिन मुझे पता है मुझे शायद कुछ गलती हो गई है, नाराज़ हो मुझसे, कुछ है क्या, मैंने कुछ गलत किया है तो बताओ मुझे, मैं सॉरी कर लूँगी। आरशी बोलती कितना आसान होता है ना सॉरी करना, बाय द वे हर गलती की माफ़ी नहीं मिलती। हमारा बोलती है गुनाहों की माफ़ी नहीं होती मेरी जान, गलती की होती है, बताओ तो सही मेरी गलती क्या है। तो आरशी कहती ठीक है फिर ये समझ लो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। तो आरशी ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। तो हमारा काफ़ी गुस्से में आ जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा तो कि आरशी ऐसे बिहेव ही क्यों कर रही है। तो हमारा जो होती है वापस कैफेटेरिया चल जाती है और भावना और पीयू के साथ जाके बैठ जाती है। तो भावना कहती है कि क्या हुआ है उसे। तो कहती मुझे क्या पता, तुम्हारी दोस्त है खुद जाके पूछो। तो हमारा भी काफ़ी गुस्से में होती है। भावना कहती यार हो क्या गया है, अभी अभी तो तुम दोनों के बीच में सब ठीक हुआ था, फिर से लड़ाई कर ली। तो हमारा कहती मैंने कुछ नहीं किया, तुम्हारी दोस्त का ही दिमाग ख़राब है। तो भावना कहती अच्छा ठीक है मैं जाके देखती हूँ। तो भावना जो होती है वहाँ से चली जाती है। तो हमारे की आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, वैसे अपने आंसू को कंट्रोल कर रही होती है। लेकिन पीयू समझ आती है, पीयू ऐसे हमारा हाथ पकड़ती है, कहती परेशान मत हो, वो ठीक हो जाएगी। हमारा कहती मुझे समझ नहीं आ रहा वैसा कर क्यों रही है, मैं इतनी खुश थी कि फाइनली हम दोनों के बीच में सब ठीक हो गया, लेकिन उसे उसे तो जैसे मेरी खुशी की टास ही नहीं आती है ना, ये शायद मुझे ही खुश रहने का हक नहीं है। तो ऐसे हमारा वहाँ से गुस्सा होकर चली जाती है। तो पीयू कहती ये भी ना बिल्कुल बच्चों वाली हरकतें करी है, पता नहीं इन दोनों को हो क्या गया, इतनी लड़ाई क्यों करती हैं ये दोनों। हर चीज़ जो होती है वो कहती है कि ये अचम हो गया हमारा, तो कैफेटेरिया हो गया, मतलब उसके क्लास में से मुझे कुछ मिल सकता है, उसके बैग में से शायद कुछ मिल जाए। तो आशीष जो होती है वो उसके क्लास में जाती है और वहाँ उसके बैग में देखती है कि उसके बैग में मोबाइल पड़ा है। वो उसका मोबाइल उठा के ऐसे चेक कर रही होती है, उसमें उसे काफ़ी सारी वीडियोस मिल जाती है उस गैंग की जो बुली करती थी। और उस गैंग में वो देखती है कि हमारा भी उस गैंग में खड़ी है। तो ये देख के तो आशी के पाँव के नीचे ज़मीन खिसक जाती है। वो काफ़ी सारी वीडियोस देखती है और उस हर वीडियो में हमारा जो होती है उन लड़कियों के साथ खड़ी होती है और बाकी लड़कियों को बुली कर रही होती है, वो भी बहुत बुरी तरह से। और ये चीज़ देख के आशी के पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो उसका मोबाइल वापस बैग में डाल देती है और क्लास से रोते हुए बाहर निकल आती है। और भावना जो होती है उसे हमारा की क्लास से बाहर निकलते हुए देखती है और वो आशी के पीछे भाग रही होती है। लेकिन आशी बगैर उसकी बात सुने ऊपर छत पर चल जाती है और आशी बहुत ज़्यादा रोती है, ऊपर जाके बहुत चिल्लाती है, कहती मुझे जिस इंसान से सबसे ज़्यादा नफरत थी उसी से मैंने प्यार कर लिया, कैसे कर सकती हूँ मैं ऐसे, कैसे कर सकती है हमारा मेरे साथ ऐसे, वो एक चीटर है, सिर्फ धोखा दिया है मुझे, वो बुली है, वो लोगों को बुली करती है। तो ऐसे कह के बहुत ज़्यादा रोती है, खुद को बहुत हार्म कर रही होती है, बार बार अपने हाथ जो होते हैं वो दीवार में मार रही होती है। तो तभी वहाँ पे भावना आ जाती है और वो कहती है तुम क्या कर रही हो, छोड़ो, हाथ दिखाओ मुझे अपना। तो ऐसे आरशु जो होती है अपना हाथ छुड़वा लेती है उसके हाथ से, कहती छोड़ो मुझे, ठीक हूँ मैं। तो भावना ऐसे आरशु को शांत करवा रही होती है, उसके
फेस को ऐसे अपने हाथों में लेती है, उसे शांत करवाती है, उसके आंसू साफ करती है। कहती मुझे बताओ ये हो क्या गया है तुम्हें, हाँ क्यों इस तरह बिहेव कर रही हो तुम। आरशी कहती है मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। कहती क्या गलती बताओगी मुझे। आरशी कहती मुझसे गलती हो गई कि मैंने हमारे से प्यार कर लिया, नफरत करती हूँ मैं उससे, समझी तुम, नफरत है मुझे उस लड़की से, मैं उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। तो आरशी ऐसे गुस्से से बार बार चिल्ला रही होती है। तो हमारा जो होती है वो पीछे खड़ी होती है, वो ये सब कुछ सुन लेती है। तो भावना जो होती है वो आरशी कहती है शांत हो जाओ, वो तुम्हारे पीछे ही खड़ी है। तो आरशी कहती है अच्छी बात है कि उसने मेरे मुँह से सब सुन लिया, क्योंकि अब मैं उसको चेहरा देखना तक नहीं चाहती, उसे कोई चली जाए मेरे ज़िंदगी से, नहीं देखना मुझे उसे, उसका मनहूस चेहरा। तो ऐसे बहुत ज़्यादा बोर रही होती है। तो हमारा को उसकी बातें बहुत ज़्यादा हर्ट होती हैं और रोते हुए बगैर कुछ बोलते वहाँ से चली जाती हैं। और आरशी जो होती है वो बहुत ज़्यादा रो रही होती है, नीचे ज़मीन पे बैठ के बहुत रोती है और अपना हाथ ऐसे ज़ोर ज़ोर से कभी ज़मीन में कभी दीवार में पटक रही होती है। तो भावना उसे शांत करवा रही तो कहती प्लीज़ प्लीज़ ये सब मत करो, हुआ क्या है मुझे कुछ बताओ, क्यों तुम अपने साथ ये सब कर रही हो। आरशी कहती क्योंकि मैं इसी लायक हूँ, जिस लड़की से मैं नफरत करती थी उसी से मैं प्यार कैसे कर सकती हूँ, कैसे कर लिया मैंने ये सब। तो आरशी ऐसे कह के बहुत चिल्ला रही होती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है। तो भावना ऐसे आरशी को हक करती है, कहती प्लीज़ प्लीज़ शांत हो जाओ, क्या बोल रही हो, किससे नफरत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तो भावना जो होती है बहुत मुश्किल से आरशी को शांत करवाती है और ऐसे उसको हक करते हुए ऐसे सीढ़ियों से नीचे लेके आ रही होती है। तो तभी वहाँ पे पीयू आ जाती है, वो कहती है क्या हुआ इसे, ये ठीक तो है ना। भावना कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसको घर लेके जा रही हूँ। पीयू कहती है कि हमारा हमारा कहाँ है, वो कहती है मुझे नहीं पता है। तो पीयू कहती तुम लोग के साथ थी ना, वो कहती नहीं हमारे साथ नहीं थी, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। तो पीयू कहती है कि वो शिट पता नहीं वो कहाँ गई, मुझे मैं उसे ढूंढती हूँ, ठीक है तुम उसे घर लेके जाओ। तो भावना जो होती है वो मैम से बात करके आरशी को घर लेके चल जाती है और हमारा जो होती है उसको कुछ पता नहीं होता। फिर उसे पागलों की तरह पूरे कॉलेज में देखती है लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिलती। तो और ढूंढते ढूंढते मतलब छुट्टी भी हो जाती है। तो पीयू जो होती है वो हमारा के घर चल जाते हैं उसे ढूंढते ढूंढते, लेकिन उसे कहीं हमारा मिल ही नहीं रही होती। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि पता नहीं हमारा कहाँ चली गई। और हमारा की हालत बहुत ख़राब होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसे यकीन नहीं आ रहा होता कि जिस लड़की से वो प्यार करती थी वो लड़की उसे इतना ज़्यादा गलत समझती है, इतना कि वो उसका चेहरा तक नहीं देखना चाहती। और ये सोच के हमारा की जान जा रही होती है, वो बहुत ज़्यादा रोती है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या करे, किसके पास जाए, किसे अपनी तकलीफ़ बताए। और दूसरी तरफ आरशी उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। भावना जो होती है वो उसे अपने घर लेके जाती हैं और उसे कहते हैं कि अब मुझे सब कुछ बताओ, क्या हो गया है ऐसा, तुम तो उसे इतना ज़्यादा प्यार करती थी ना, तो तुम उसके लिए ऐसी बातें क्यों बोल रही थी, बताओ मुझे, कुछ तो हुआ है, मुझे पता है तुम ऐसी नहीं हो, मुझे पता है तुम उसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। वो कहती नहीं करती मैं उसे प्यार, ऐसी लड़की से मैं प्यार कर ही नहीं सकती जो दूसरों को हार्म करती हो। तो वो कहते क्या क्या बोल रही हो तुम, ऐसा कभी नहीं हो सकता, तुम्हें पता है वो कितनी अच्छी है, उसने कितनी हेल्प की है तुम्हारी दीदू की, मेरी, उल्टा वो सबको हेल्प करती है, वो किसी को हार्म नहीं कर सकती। तो आरशी कहती नहीं जानती तुम उसे, मैं भी नहीं जानती थी उसे, लेकिन अब मैं सब जान चुकी हूँ उसके बारे में, वो बिल्कुल अच्छी नहीं है, उससे तुम भी दूर रहो और पीयू को कहो वो भी दूर रहे, वरना वो पीयू को भी हार्म करेगी। तो तभी वहाँ पे पीयू आ जाती है, कहती क्या बकवास है ये, वो किसी को हार्म नहीं कर सकती। तो कहती अच्छा तुम्हें देखना है, हाँ देखना है तुम्हें। वो कहती हाँ देखना है मुझे, मुझे सब जानना है, तुम मेरी दोस्त पे इतना घिनौना इल्ज़ाम कैसे लगा सकती हो, मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो आरशी कहती ठीक है रुको तो मैं सब दिखाती हूँ मैं। तो आरशी जो होती है वो अपना मोबाइल निकालती है और उसमें उसने ना हमारा के मोबाइल से वो वीडियोस जो होते हैं अपने मोबाइल में शेयर की होती है, तो वो वीडियोस निकाल के दिखाती है। और पीहू जब वो वीडियोस देखती है तो उसके हाथ से मोबाइल छूट के नीचे गिर जाता है। तो कहती देखा तुमने कैसी है तुम्हारी दोस्त, देख लिया, अब भी तुम चाहती हो कि मैं उससे जाके माफ़ी मांगूँ, क्या अब भी तुम उसके साथ दोगी। तो पीहू चुपचाप पीछे दीवार के साथ लग जाती है। भावना कहती क्या है इन वीडियोज़ में। तो भावना जो होती है वो मोबाइल उठाती है और देखती है कि उसमें 3 वीडियोज़ होती हैं, जिसमें हमारा जो होती है वो बुली करने वाली लड़कियों के साथ खड़ी होती है और हमारा खुद एक लड़की के ऊपर जो है वो खाना गिरा रही होती है, यहाँ तक कि उसके बालों के ऊपर अंडा तक गिरा रही होती है। और उसके बाद उसके ऊपर बेकिंग पाउडर भी डाल रही होती है और कहती है कि अब बनाएगा ना मैं तुम्हारा बर्थडे केक, हाँ अच्छा बनाया ना, लो टेस्ट करो। और उसके बाद वही केक उसके सर से निकाल के उसको खिला रही होती है, मतलब फुल बुली कर रही होती है बहुत बुरी तरह से और हंस भी रही होती है उन गैंग के साथ, लड़कियों के साथ मिलके। और भावना ये देख के मोबाइल फेंक देती है, कहती ये नहीं हो सकता, मैं नहीं मान सकती ये सब। तो पीयू जो होती है वो चुप करके खड़ी होती है। तो आरशी पीयू के पास जाती है, कहती बताओ तुम्हें ये सब पता था कि तुम्हारी दोस्त ऐसी है, बताओ तुम जानती थी कि वो उस रेड चिलीज ग्रुप का की पार्टनर है, बताओ मुझे तुम्हें पता था ये। तो वो कहती है, पीयू कहती नहीं ये नहीं हो सकता, मैं अपनी दोस्त को बहुत अच्छे से जानती हूँ, बचपन से जानती हूँ मैं उसे, वो किसी के साथ इतना गलत नहीं कर सकती।
ये वीडियोस फेक है, मैं नहीं मान सकती। वो कहती है अच्छा तुम्हें लगता है वीडियोस मैंने बनाई हैं, उसी के मोबाइल से निकाली है मैंने ये वीडियो, उसके मोबाइल में था ये सब कुछ, वो ऐसी ही है। पर बहुत बड़ी पागल थी जिनकी मैं पहली बार किसी लड़की पे विश्वास किया था, उसे प्यार किया था, और उसी लड़की ने मुझे धोखा दिया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। तुम्हारे दोस्त एक बहुत बड़ी चीटर है, चीटर है वो, समझी तुम। तो पियो कहती बस करो, चुप हो जाओ, ये सब गलत है। तो पियो ऐसे बोल के अपने कानों पे हाथ लगा देती है, कहती चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती ऐसा। तो पियो ऐसे कह के रो रही होती है, और पियो भी अंदर से बहुत टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा विश्वास करती है अमारा पे, अमारा को अपनी बहन मानती है, और वो ये सब नहीं देख पा रही होती, ना ही उसके खिलाफ कुछ सुन पा रही होती हैं। तो आरशी कहती तुम्हें क्या लगता है मेरे लिए ये सब करना बहुत आसान है? हाँ, मुझे कितना हर्ट हो रहा है तुम्हें पता है, जान जा रही है मेरी। जिस लड़की से मैंने इतना ज़्यादा प्यार किया उसी ने मुझे धोखा दिया। कैसे बोलूँ, क्या मेरा दिल करे मैं खुद की जान ले लूँ, कैसे कर सकती हूँ मेरे साथ ऐसा। तो अर्शी से कह के बहुत रो रही होती है, और ख़ुद को बार बार हार्म कर रही होती है, बार बार अपने हाथ ऐसे दीवार में मार रही होती है। और तभी भावना जो होती है वो आरशी को ऐसे पकड़ लेती है, उसे हक कर लेती है, और उसे शांत करवाती है, और उसको जो है वो मेडिसिन दे के सुला देती है। तो मतलब चालाकी करती है, उसे कहती है पेन किलर है, लेकिन स्लीपिंग पिल दे देती है, उसकी वजह से आरशी सो जाती है। और भावना जो होती है वो पीयू की तरफ देखती है, पीयू बहुत टूट चुकी होती है, वो दीवार के साथ चुपचाप बैठी होती है, बस उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। तो भावना उसके पास जाती है और कहती है कि तुम ठीक हो? पीयू कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरी बहन है, मैं नहीं मान सकती, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, वो ऐसा कर ही नहीं सकती, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, वो ऐसी नहीं है, मैं बचपन से जानती हूँ उसे, वो ऐसा नहीं है, वो नहीं कर सकती ये सब। तो भावना जो होती है वो पीयू को हक करती है, कहती शांत हो जाओ, मैं जानती हूँ वो ऐसी नहीं है, ये सब गलत है, ये झूठ है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे पता है वो ऐसी नहीं है, मैं नहीं मान सकती ये सब। पीयू कहती तुम नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती, तो आरशी ने कैसे मान लिया, वो तो प्यार करती थी ना, बस इतना ही प्यार था उसका। तो भावना कहती तुम प्लीज़ चुप हो जाओ, प्लीज़ प्लीज़ जान चुप हो जाओ, उठो मेरे साथ। तो भावना ऐसे उसे उठा के बेड पे बिठा देती है। तो पीयू कहती मुझे अमारा को ढूंढना है, मुझे उससे बात करनी है, मुझे मिलना है उससे। भावना कहती मिलना तो मुझे भी है, बात तो मुझे भी उससे करनी है, लेकिन मैं अभी आरशी को ऐसे अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। पीयू कहती ठीक है, मैं जा रही हूँ। तो पीयू ऐसे बोल के चली जाती है मारा को ढूंढने के लिए, और मारा के घर जाती है, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि मारा कहाँ है। तो वो बस हर जगह ढूंढती है अमारा को, जहाँ जहाँ उसे लगता है अमारा जा सकती है, वो हर उस जगह जाती है, लेकिन उसे कहीं भी अमारा नहीं मिलती। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है, वो बस गली गली पागलों की तरह ड्राइव करके ढूंढ रही होती है अमारा को। अमारा की हर एक दोस्त से पूछती है, हर उस जगह जाती है जहाँ हमारा जा सकती है, लेकिन उसे कहीं भी हमारा नहीं मिल रही होती। पीयू बहुत ही ज़्यादा परेशान होती हैं, और वहाँ आरशी वो भी अब होश में आ रही होती है। तो भावना जो होती है आरशी को कहती तुम उठ गई, तुम ये लो पानी पियो। तो आरशी कहती क्या की थी तुमने मुझे, हाँ बताओ। तो हमारा कहा है मुझे उससे बात करनी है, मुझे मिलना है उससे। भावना कहती क्या बात करनी है उससे? आरशी कहती मुझे उससे सब जानना है, मुझे उससे बहुत कुछ पूछना है, मुझे उसके पास जाना होगा। तो आरशी ऐसे बोल के उठ के बाहर की तरफ जा रही होती है। तो भावना उसे पकड़ रही होती है, कहती तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकती। आरशी कहती तुम समझ क्यों नहीं रही, मुझे उससे बात करनी है, मुझे उससे पूछना है उसने ये सब क्यों किया, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, वो ऐसा नहीं कर सकती, वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, तुम समझ क्यों नहीं रही, वो नहीं कर सकती ऐसा। मेरा दिल गलत नहीं हो सकता, मेरा दिल कह रहा है कि उसने ये सब नहीं किया, मुझे मिलना है, मुझे मिलना है उसे, मुझे सॉरी बोलना है उसे, मैंने बहुत गलत बोला उसे, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। भावना कहती ठीक है हम साथ में जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद ये दोनों जो होते हैं ये भी एक टैक्सी लेते हैं, और बस हमारा को ढूंढने के लिए चले जाते हैं उसके घर। वहाँ जाते हैं, उसके घर नहीं होते, तो बहुत परेशान होती हैं। हर्षी कहती वो कहाँ है, वो ठीक तो होगी ना, मुझे पता है मैंने उसके साथ बहुत हर्ट किया, शायद तो वो मुझे देखना तक नहीं जाएगी। तो भावना कहती तुम शांत हो जाओ, मैं पूछती हूँ पीयू से। तो पीयू को कॉल करती है। पीयू कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं खुद उसे पागलों की तरह ढूंढ रही हूँ। तो वो कहती मैं और आरशी भी उसे ढूंढ रहा है। कहती क्या आरशी अब क्यों ढूंढ रही है वो उसे, उसने पहले उसे कम सुनाया जो और सुनाना चाहती है। तो मोबाइल जो होता है वो उसकी स्पीकर पे होता है। आरशी कहती तुम ठीक कह रही हो, मैंने बहुत गलत बिहेव किया, मैं ऐसे कैसे उस पर इल्ज़ाम लगा सकती हूँ, मैं तो प्यार करती हूँ ना उस पर, मैंने ऐसे कैसे सोच लिया वो ऐसी है। मेरा दिल मुझे बार बार कह रहा है उसने ये सब नहीं किया, मुझे उससे मिलना है, मुझे उससे बात करनी है, प्लीज़ बताओ वो कहाँ है। तो पीयू कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ है, अगर पता भी होता तब भी मैं तुम्हें नहीं बताती। तो पीयू ऐसे कह के कॉल कट कर देती है। तो आरशी जो होती है वो रोने लग जाती है। अब दोपहर से रात हो चुकी होती है, रात के तकरीबन 10 बज रहे होते हैं, लेकिन अभी तक हमारा को किसी का अता पता नहीं होता कि हमारा है कहाँ। तो भावना जो होती है वो पीयू को कॉल करती है, उसे कहती है प्लीज़ तुम गुस्सा दूर दो, हमें साथ मिल के ढूंढना होगा, शायद कोई आइडिया मिल जाए वो कहाँ है। पीयू कहती ठीक है मैं आ रही हूँ। तो पीयू और ये लोग जो होते हैं
एक कैफ़े में मिलते हैं, तो वहाँ बैठ के बात कर रहे होते हैं। तो पीयू कहती तुम मुझे एक बार फिर से वो वीडियो दिखाओगी? आरशी कहती है हाँ लो। तो आरशी ऐसे अपना मोबाइल देती है, तो भावना जो होती है वो वीडियो देख रही होती है और पीयू भी देख रही होती है। तो पीयू जब देखती है ना, उस लड़की पे जूम करती है कि जिस लड़की को बुली कर रहा है, तो कहती है इसे तो मैं जानती हूँ। तो आरशी कहती क्या तो तुम जानती हो इसे? कौन है ये, कहाँ रहती है? वो कहती है मैंने इसे कहीं कहीं तो देखा है, मैंने इसे कहाँ देखा है, कहाँ देखा है, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। प्लीज़ पीयू सोच सोच, कहाँ देखा है मैंने इस लड़की को? तो तभी आरशी कहती प्लीज़ थोड़ा सोचो ना, कहाँ ही है? तो पीयू कहती चुप करो, सोच रही हूँ ना मैं। तो पीयू सोच रही होती कहती हाँ 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 मुझे याद आ रहा है, मैंने मैंने इस लड़की को अमारा के साथ देखा था। हाँ हाँ मुझे मुझे याद आ रहा है, मैंने अमारा से पूछा था ये कौन है, तो अमारा ने बोला था कि उसकी दोस्त दोस्त है। एक सेकेंड, दोस्त है? इसका मतलब हमारा ने कभी इसे बुली किया ही नहीं था। आरजी कहती कोई अपनी दोस्त को कैसे बुली कर सकता है? प्यू कहती तुम ना मुंह बंद रखो, मैं उसे जानती हूँ, उसने ये सब नहीं किया। तो आरजी कहती मेरा दिल भी मुझे यही कह रहा है कि उसने ये सब नहीं किया, लेकिन मेरा दिमाग की बात मानने को तैयार ही नहीं है। तो प्यू कहती अब तुम डिसाइड कर लो, तुम्हें तुम्हारे दिल की सुननी है या दिमाग की? तो वो आरशी जो होती है आंखें बंद करती है और दिल पे हाथ रखती है, कहती मुझे मेरे दिल की सुन रही है। मुझे पता है हमारा ने सब नहीं किया, हमें हमारा को ढूंढना होगा। तुम्हें पता है उसकी दोस्त कहाँ रहती है? पियो कहती मैंने उसे देखा था, हाँ मुझे याद आया, हम लोग एक पार्क में मिले थे और उसने बोला था कि उसका घर उस पार्क से करीब है। इसका मतलब उसका घर उस पार्क के आसपास ही होगा, हमें उस पार्क में जाना चाहिए। तो आरशी कहती ठीक है चल जाएं। तो तभी ये लोग पियो के साथ जो है उस पार्क में जाते हैं। तो वहाँ आसपास काफ़ी सारे घर होते हैं उस पार्क के करीब। तो आरशी कहती यहाँ तो बहुत सारे घर हैं, हमें क्या पता वो लड़की किस घर में रहती है। पियो कहती यही तुम्हें पता करना होगा। ठीक है तुम तीनों जो है तुमने उस लड़की को देखा है ना, पहचान लोगी ना? आरशी कहती हाँ। भावना कहती हाँ मैं भी पहचान लूँगी। पियो कहती ग्रेट। अब हम तीनों को एक एक करके इन सारे घर में जाके पता करना होगा, उन्हें वो वीडियो दिखानी होगी, उस लड़की का पूछना होगा। तो कहती ठीक है हम ठीक है हम जाते हैं। तो ऐसे ही तीनों के मोबाइल में जो है वो वीडियो भेज देती है आरशी, और ये तीनों जो होते हैं वो जाके हर एक घर में जाके उस लड़की की तस्वीर दिखा के पूछ रहे होते हैं क्या आपने इस लड़की को देखा, क्या वो इस घर में रहते हैं? तो वो सारे लोग मिल जाते हैं, वापस ढूंढ के आते हैं, लेकिन किसी को कोई नहीं मिल रहा होता। तो पीयू कहती है कि क्या क्या हुआ, मिली? तो आरशी कहती है सारे घर ढूंढ लिए लेकिन कहीं भी नहीं मिली। तो पीयू एक घर को देखते हैं, कहती ये घर रह गया है, तुमने पूछा इस घर से? आरशी कहती नहीं। भावना कहती मैंने भी नहीं। तो आरशी कहती मैं पूछ के आती हूँ। तो ये तीनों जो होते हैं साथ में इस घर में जाते हैं, आरशी बैल देती है और आरशी जो होती है ऐसे मोबाइल में वीडियो दिखा के सामने कर दी, कहती है आपने इस लड़की को देखा है? और जैसे ही आरशी उस लड़की की तरफ देखते हैं तो ये वही लड़की होती है जो वीडियो में होती है। तो वो फ़ौरन से ऐसे अपना मुंह हाइड करने लगती है और कहती नहीं देखा था, ऐसे बोल के दरवाज़ा बंद करने लगती है। तो आरशी ऐसे दरवाजे में अपना पाँव दे देती है, तो उसके पाँव पर काफ़ी चोट लगती है। कहती प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो लड़की कहती पाँव हटाओ दरवाजे से, मैंने नहीं खोलना दरवाज़ा, तुम्हें चोट लग जाएगी। वो कहती मुझे प्लीज़ बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दो, हम तुम्हें यहाँ हार्म करने नहीं आए, प्लीज़ दरवाज़ा खोलो, हम हमारा की दोस्त हैं, हम उसके बारे में बात करने आए हैं। तो जैसे वो बोलती सुनती है कि हमारा की दोस्त है, तो दरवाज़ा खोल देती है। तो वो आरशी कहती तुम्हें ज़्यादा लगी तो नहीं? आरशी कहती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। तो तभी पीछे से पीयू और भावना भी आ जाते हैं। तो वो तीनों जो होते हैं उस लड़की को घूर घूर के देखने लग जाते हैं। तो लड़की ऐसे अपने बाल साइड पे करते हुए कहती है कि क्या हुआ, तुम तीनों मुझे ऐसे घूर क्यों रही हो और मुझे क्यों ढूंढ रहे थे? तो पीयू कहती है हम तुम्हें नहीं, हम अपनी दोस्त को ढूंढ रहे थे, हमारा तुम जानती हो ना उसे, तुम्हारी दोस्त है ना वो? तो कहती नहीं मैम मैं नहीं जानती। तो वो बोलती झूठ मत बोलो, उस दिन मैं मिली थी तुम्हारे साथ थी पीयू, और उसने बोला था कि तुम दोनों दोस्त हो, बताओ मुझे वो कहाँ है? तो वो ऐसे पीयू की तरफ देखते हो, कहती तुम पीयू हो है ना? वो कहती हाँ हाँ मैं पीयू हूँ, अब बताओ वो कहाँ है? तो वो कहती है कि तुम तीनों में से आरशी कौन है? तो आरशी कहती है कि मैं हूँ। तो वो कहती है अच्छा तो तुम हो जिसने हमारा को इतना ज़्यादा हर्ट किया है? तो आरशी कहती है इसका मतलब तुम्हें पता है वो कहाँ है वो, क्या वो अंदर है? तो वो लड़की कहती है हाँ अंदर है वो, लेकिन वो सो रही है। तो आरशी ऐसे भाग के हमारा के पास जाती है, देखती है कि आरशी सो रही है। आरशी देखती है कि हमारा सो रही है, तो आरशी ऐसे उसके पास जाती है, उसके बालों के साइड पे करती है, उसके फोरहेड पे किस करती है और उसके हाथों को ऐसे अपने हाथों में लेके बैठती है, कहती है हम सॉरी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरा दिल जानता है कि तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती, मैंने तुम्हें बहुत बुरा बोला है, प्लीज़ मुझे उस सब के लिए माफ़ कर दो प्लीज़। तो तभी वो लड़की और पीयू और भावना पे अंदर आते हैं और लड़की सब सुनती है और कहती है तुम्हारा दिल सही कह रहा है, तुम्हें इसने कभी कुछ गलत नहीं किया किसी के साथ। आजी कहती मुझे पता है कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती, लेकिन मेरा दिमाग ये मानने को तैयार नहीं है, अगर तुम इसकी दोस्त हो तो इसने उन लड़कियों के साथ मिलके तुम्हें बुली क्यों किया था? तो वो कहती है इसने किसी को बुली नहीं किया, समझिए तुम, ये ऐसी नहीं है।
भावना कहती एक सेकेंड, हमें शायद बाहर चल के बात करना होगा, ये उठ जाएगी वरना। तो ये चारों जो होते हैं हम बाहर चल के बात करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि उस वीडियो में तुमने देखा ही होगा कि मुझे वो लड़कियां बुली कर रही हैं और उस सब भी हमारा भी थी। अर्शी कहती है हाँ हमने देखा है। वो कहती है हाँ लेकिन वो सिर्फ एक ट्रैप था उन लड़कियों के लिए। तुम लोग को तो पता ही होगा, आज से 3 साल पहले रेड चिलीज गैंग के नाम से एक गैंग था जो बहुत ही फेमस था, जो लड़कियों को इस हद तक बुली करता था कि लड़कियां पागल हो जाती थी उनकी डर की वजह से। हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में एडमिशन लिया था, मैंने और हमारा ने उस कॉलेज में, तो हम बहुत खुश थे। हमारे कॉलेज का पहला दिन था, हम बहुत खुशी खुशी अंदर जा रहे थे, लेकिन क्लास के अंदर जाते ही हमारी सारी खुशियाँ जैसे किसी ने छीन ली हो। क्लास में जाते ही हमें सबसे पहले रेड चिलीज़ की एक ग्रुप मेंबर मिली थी, जो उस ग्रुप की सबसे ज़्यादा डेंजर लड़की थी। वो उस ग्रुप की जान थी, और वो जान इतनी ख़तरनाक की थी कि वो सबकी जान लेने पे तुल गई थी। उस दिन तो खैर हम जैसे तैसे बच गए, उन्होंने सिर्फ हमारी थोड़ी सी रैगिंग की थी क्योंकि हमारा फर्स्ट डे था। जैसे जैसे हमारे दिन कॉलेज में बढ़ते गए वैसे वैसे हमारे जीने के चांसेस भी कम होते गए। उन लड़कियों ने हमारा जीना हराम कर दिया था। हमारी क्लास की कोई लड़की नहीं थी जो उनकी रैगिंग से बच गई हो। एक दिन तो उन्होंने हद पार कर दी थी। उन्होंने एक लड़की को इतनी बुरी तरह से रैग किया, इतनी बुरी तरह से रैग किया कि उसके पूरे कपड़े तक फाड़ दिए और उसकी न्यूड वीडियो डाल के कॉलेज के ऑफिशियल पेज पे उसकी न्यूड वीडियो डाल दी थी, जिसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। ये सब सुन के आरशी पीयू तीनों वहाँ से चौंक जाते हैं और आरशी रोने लग जाती है। कहती क्या तो प्रिंसिपल ने उनके कुछ किया क्यों नहीं, उन्हें कॉलेज से क्यों नहीं निकाला। कहती इसलिए क्योंकि कुछ प्रूव नहीं था कि ये सब उन्होंने किया है। उस गैंग में श्रुति थी जो एक बहुत बड़ी हैकर थी। वो इस तरह से हैकिंग करती थी कि पीछे कोई नामो निशान नहीं छोड़ती थी। ये सारा उसका काम था, हैकिंग करना। और इतना ही वो हैकिंग करती थी, उसने पता है उस पेज पे किस अकाउंट से वीडियो डाली थी, तुम लोग सोच भी नहीं सकते। तो आरशी कहती किसके अकाउंट से, तो कहती खुद प्रिंसिपल के अकाउंट से उसने वो वीडियो डाली थी। इसलिए पुलिस को हम इन सब में इन्वॉल्व नहीं कर सकते थे। और इस केस के बाद कॉलेज के रेपुटेशन पे सवाल आ गया था, जिसकी वजह से इस केस को दबाया गया था। उस लड़की के पेरेंट्स को पैसे दिए गए थे उनका मुंह बंद करने के लिए, उनके पेरेंट्स मान भी गए। हैरत इस बात पे थी। इतना सब कुछ होने के बाद हमें लगा था कि शायद अब हम सेफ़ हैं। पुलिस इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुकी थी, प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो चुके थे। हमें लगा था अब फिर से किसी के साथ कोई रैगिंग नहीं होगी, लेकिन वो लड़कियाँ बाज ना आई। उन्होंने फिर भी रैगिंग करते रहे। स्टूडेंट्स, टीचर भी उनकी रैगिंग से बच ना सके। आशी कहती क्या टीचर्स भी, तो कहती हाँ टीचर्स भी, वो तो टीचर्स को भी रैग करते थे। एक दिन अमार और मैं कॉलेज ख़त्म होने के बाद हम दोनों क्लास में ही थे, क्योंकि अगले दिन हमारी प्रेजेंटेशन थी। हम दोनों मिलके प्रेजेंटेशन ही प्रिपेयर कर रहे थे कि तभी श्रुति आ गई थी कहीं से क्लास में, और उसने हमें क्लास में देख लिया था। और वह चाहती थी कि हमारा हमारा उसे हमारा उसे किस करे। तो आशी कहती व्हाट, तो वो लड़की कहती है हाँ वो चाहती थी कि हमारा उसे किस करे, लेकिन हमारा ने उसे किस नहीं किया था, जिसकी वजह से उसे वो गुस्से से पागल हो गई थी। और उसने हमारा को बहुत मारा था, बहुत बुरी तरह से। हमारा के मुंह से बहुत खून निकल रहा था, और फिर भी वो चाहती थी वो हमारा को किस करे, लेकिन हमारा ने उसे किस नहीं करने दिया था। श्रुति ने अपने पूरे गैंग से अपनी सेक्सुअलिटी छुपाई थी। सिर्फ और सिर्फ हमारा और मैं जानते थे कि उसकी सेक्सुअलिटी क्या है, और इस बात से बहुत डर गई थी। वो नहीं चाहती थी कि हम उसकी सेक्सुअलिटी के बारे में उसके ग्रुप में या किसी और को बताएं। इसलिए अब उसके निशाने पे हम दोनों थे। अब वो अपने पूरी गैंग के साथ मिलकर हमें बहुत ज़्यादा टॉर्चर करती थी। उसे डर था कि हम किसी को उसके बारे में बता ना दें। सच कहे तो सिर्फ हमें ही पता था कि उसके गैंग में कौन कौन लोग हैं। सिर्फ हम थे जो ये जानते थे कि उसके गैंग में कौन कौन लोग हैं। बाकी सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक निकाब पोश गैंग लगता था ये, लेकिन हम लोग जानते थे कि इस गैंग के पीछे है कौन। हम उस गैंग की 2 लड़कियों को पहचान गए थे। एक थी श्रुति और एक थी साइमा। ये दोनों गैंग की लीड थी, गैंग की जान थी ये दोनों। श्रुति एक बहुत बड़ी हैकर थी, और साइमा वो एक साइको थी, साइकोपैथ, जिससे लोगों को टॉर्चर करने में बहुत मज़ा आता था। वो पागल थी, लोगों को टॉर्चर करके उसे एक सुकून मिलता था। जब तक वो लोगों की चीखें नहीं सुनती थी उसे वो सुकून नहीं मिलता था, उसका खाना हजम नहीं होता था। और ख़ुद की सेटिस्फेक्शन के लिए वो लोगों को हद से ज़्यादा टॉर्चर करती थी। हमसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा था, क्योंकि बस हद से ज़्यादा टॉर्चर वो हम दोनों को ही कर रहे थे।
इसलिए हमारा और मैंने प्लान बनाया, हमें किसी तरह उसके गैंग में शामिल होना था। लेकिन मैं तो बिल्कुल शामिल नहीं हो सकती थी, लेकिन श्रुति के ज़रिए हमारा उस गैंग में शामिल ज़रूर हो सकती थी, क्योंकि श्रुति कहीं ना कहीं शायद हमारा को लाइक करती थी। इसी बात का हमारा और मैंने फ़ायदा उठाया था। पहले हमारा ने श्रुति को ये यकीन दिलाया कि मेरी और हमारा की दोस्ती अब ख़त्म हो चुकी है और हम दोनों एक दूसरे को बिल्कुल लाइक नहीं करते। और साइमा को हमें यकीन दिलाना था कि हमारा भी उसी की तरह एक साइकोपैथ है जिसे लोगों को टॉर्चर करने में मज़ा आता है। इसलिए हमने उस दिन ये प्लान बनाया था। इसलिए हमारा उन लड़कियों के साथ मिलकर मुझे टॉर्चर कर रही थी उसकी गैंग में शामिल होने के लिए। और जैसे हमने प्लान किया था सेम वैसे ही हुआ था। हमारा उनकी गैंग में शामिल हो चुकी थी, ये सब जानने के लिए कि उस गैंग में और कौन कौन इंसान है। और हमें पता था कि हमारे कॉलेज का कोई एक बहुत बड़ी पोजीशन पे कोई एक इंसान ऐसा है जो उनकी हेल्प कर रहा है, जिनकी वजह से वो गैंग हमेशा सिक्योर रहता है। और हमारा उनके साथ मिलके उस इंसान तक पहुंच भी गई थी। और हमने सारे सबूत बनाए थे, सारे के सारे। साइमा एक साइको थी जो लोगों को टॉर्चर करने के साथ साथ उनकी वीडियोस भी बनाती थी, और हमने उसी की उन्हीं वीडियोस को ही हमने सबूत के तौर पे इस्तेमाल करना था। इसलिए हमारा जो है उन लोगों के साथ मिलके जानबूझ के टॉर्चर करती थी लोगों को, ताकि वो भी उन वीडियोस में आए, ताकि किसी को शक ना हो हमारा पे कि हमारा उनके साथ नहीं, मेरे साथ मिली हुई थी। हमने मिलकर उनके साथ 3-4 वीडियोस बनाई, लेकिन हम एंड में फंस गए थे। हमें अभी तक उस इंसान का पता नहीं चला था। हम समझ रहे थे कि हमारे कॉलेज का पियोन उनके साथ मिला हुआ है, लेकिन सच कहो तो प्रिंसिपल उनके साथ मिली हुई थी। तो ये सुन के तो आशी कहती क्या क्या बकवास है, ये कैसे हो सकता है, हमारी प्रिंसिपल तो बहुत अच्छी है। कहती अब वाली प्रिंसिपल अच्छी है, लेकिन 3 साल पहले ये प्रिंसिपल नहीं थी। कहती है रुको मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। तो वो ऐसे बोल के अपना लैपटॉप लेके आते हैं, और उस लैपटॉप में अभी तक वो सारी वीडियोस सेव होती हैं। वो सारी वीडियोस दिखाती है। कहती ये वो वीडियो है जिसमें हमने प्रिंसिपल को रंगे हाथ पकड़ा था और पुलिस उन्हें लेके गई थी। तो वो सारी वीडियोस दिखाती है जिसमें पूरी गैंग पकड़ी गई थी, और पुलिस वाले जो है वो हमारा को और इस लड़की को थैंक यू बोल रहे थे। तो कहती ये है सच, हमारा किसी के साथ नहीं मिली हुई थी, वो किसी गैंग का कोई पार्ट कभी भी नहीं रही थी। तो कहती लेकिन हमारा ने अभी तक वो सारी वीडियोस अपने मोबाइल में सेव क्यों रखी। तो कहती इसलिए क्योंकि हमारे पास सबूत होना ज़रूरी था, क्योंकि कभी भी हम पर अटैक हो सकता था, कभी भी पुलिस वाले हम पे शक कर सकते थे, इसलिए हमारे पास सबूत होना ज़रूरी था। मैंने भी सारे सबूत अभी तक रखे हुए हैं, लेकिन जैसे कहा गया था कि इस कॉलेज का नाम बदनाम नहीं होना चाहिए, इसीलिए ये सब किया गया था। ये सारे केस को अंदर ही अंदर दबा दिया गया था। वो लड़कियाँ इस टाइम आउट ऑफ कंट्री हैं, बिल्कुल सेफ हैं, लेकिन यह है कि वो कभी अब किसी को हर्ट नहीं कर सकती, हमें भी नहीं। हमारी सेफ्टी के लिए उन्हें आउट ऑफ कंट्री भेजा गया था, क्योंकि वो लड़के हमारी दुश्मन बन गई थी। वो जान गई थी कि ये सब हमने किया है, हमने उन्हें पकड़वाया है, और प्रिंसिपल को भी हमने ही चेंज करवाया है। लेकिन पुलिस ने हमारी सिक्योरिटी का जिम्मा लिया था और मेक श्योर किया था हमारी फैमिलीज़ को कि हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। इन बातों को तो काफ़ी टाइम गुजर गया है, हमारे साथ उसके बाद कभी कुछ बुरा हुआ भी नहीं। हमें भी लगा कि सब ठीक है, लेकिन पता नहीं कैसे वो वीडियो आर्शी ने देख ली और आर्शी ने हमारा को गलत समझ लिया। हमारे इस बात से बहुत ही ज़्यादा हर्ट थी। मैंने उसे पहली दफ़ा इस कंडीशन में देखा है। इतने सालों बाद वो फिर से एक बार टूटी थी। उसने मुझे बताया वो तुमसे प्यार करती है आर्शी, तुम बहुत लकी हो। बहुत कम लोग हैं जिनसे वो प्यार करती हैं, तुम तो बहुत लकी हो कि वो तुमसे प्यार करती हैं। तुम्हें इस तरह उस पर शक नहीं करना चाहिए था। तो वो लड़की ऐसे बोल के वहाँ से चली जाती है। आर्शी जो होती है वो टूट जाती है, नीचे बैठ के बहुत रोती है, कहती मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं अपने खुद के प्यार पे शक कैसे कर सकती हूँ, वो इतनी अच्छी और मैंने उस पर इतना शक किया। तो बैठ के बहुत ज़्यादा रोती है। तो प्यो से कहती है अब समझ आया तुम्हें, मैंने बोला था ना वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। तो भावना जो होती है प्यो को गुस्से से देखती है और आर्शी को हक करती है, उसे शांत करती है, कहती प्लीज़ तुम रो मत, प्लीज़ तुमने तो अपने दिल की सुनी ना, और तुम्हारे दिल ने बिल्कुल ठीक कहा, तुम्हारी हमारा कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती, प्लीज़ अब रोना बंद करो। हर जगह थी कैसे जाऊँगी मैं उसके सामने, मैंने उसको इतना बुरा बुरा बोला है, पता नहीं वो कभी मेरा चेहरा देखना चाहेगी मैं नहीं। तो भावना कहती तुम ऐसे क्यों सोच रहे हो, तुमसे बहुत प्यार करती है, गलत सोच रही हो तुम, वो कभी भी तुमसे नाराज़ नहीं रह सकती। तो आर्शी कहती है नहीं मुझे पता है वो मुझे कभी नहीं देखेगी। तो आर्शी ऐसे बोल के बहुत ज़्यादा रो रही होती है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड यार जानने वाली एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो, कमेंट कर लो, शेयर कर लो, एंड हाँ चैनल को कर लो सब्सक्राइब। एंड गाइस आपको आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।